15 फरवरी 2026 की यह तारीख कोई साधारण तारीख नहीं है और ना ही यह महाशिवरात्रि कोई आम महाशिवरात्रि है। ब्रह्मांड के सितारों की ऐसी दशा पिछले कई 100 सालों में नहीं बनी जो इस बार 15 फरवरी को बनने जा रही है। अगर आपकी तिजोरी खाली पड़ी है या घर में क्लेश का अंबार लगा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो एक गुप्त चीज बताने वाला हूं जिसे अगर आपने इस महाशिवरात्रि पर चुपचाप गाय माता को खिला दिया तो यकीन मानिए 7 पुश्ते राज करेंगी। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि शिव महापुराण के सबसे गहरे पन्नों में लिखी वो सत्यता है जिसे कलयुग की चकाचौंध में हम और आप भूल चुके हैं। लेकिन ठहरिए, वीडियो के बीच में मैं आपको गाय माता के शरीर का वो एक ऐसा गुप्त स्थान बताऊंगा जहां छूने मात्र से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। पर अगर आपने खिलाने में एक छोटी सी भी गलती कर दी तो पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात आपके और आपके परिवार के भविष्य की है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गावो विश्वस्य मात्र, अर्थात गाय केवल एक पशु नहीं है बल्कि वो विश्व की माता है। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और गाय का संबंध कितना गहरा है? जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से कामधेनु गाय निकली थी और भगवान शिव ने ही उसे दृश्यों को सौंपा था ताकि जगत का कल्याण हो सके। इस बार 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर ग्रहों का एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जिसे हम त्रिग्रही योग और शिव योग का मिलन कहते हैं। इस दिन साक्षात महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलते हैं और नंदी उनके साथ होते हैं। अब जरा सोचिए, नंदी जो स्वयं एक बैल हैं और गौवंश के प्रतीक हैं, उनकी प्रसन्नता के बिना क्या आप महादेव को प्रसन्न कर पाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर गाय की सेवा का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। अक्सर लोग महाशिवरात्रि पर मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो दूध आता कहां से है? वो दूध गौ माता की कृपा से मिलता है। अगर आप जड़ को ही पानी नहीं देंगे तो फल की इच्छा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कई लोगों के संदेश आते हैं कि गुरुजी, हमने बहुत पूजा पाठ कर ली, बहुत व्रत रख लिए, लेकिन घर से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। तो आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि शायद आप वो एक गलती कर रहे हैं जो 99% लोग करते हैं। वो गलती है सही समय और सही विधि का ज्ञान ना होना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको क्या नहीं करना है। ये जानना उस एक चीज को जानने से भी ज्यादा जरूरी है। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी गाय को बासी रोटी या झूठा खाना मत खिलाइएगा। हम अक्सर देखते हैं कि घरों में रात की बची हुई रोटियां होती हैं और लोग सोचते हैं कि चलो पुण्य कमा लेते हैं और वो बासी रोटियां गाय को डाल देते हैं। याद रखिए, 15 फरवरी के दिन ऐसी गलती आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गाय को बासी अन्न देते हैं तो आप उन सभी देवताओं का अपमान कर रहे होते हैं। तो फिर खिलाना क्या है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुबह जब आप सोकर उठें तो स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने घर की रसोई में जाएं। महाशिवरात्रि का दिन है तो सात्विकता का पालन करना अनिवार्य है। आटा गूंथते समय उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला लें। हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है और यह शुभता लाती है। अब इस आटे से आपको एक रोटी बनानी है। ये रोटी सामान्य रोटी से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब आती है वो गुप्त बात जो बहुत कम लोगों को पता है। इस रोटी को तवे पर डालने से पहले तवे पर थोड़ा सा दूध के छींटे मारें। ऐसा करने से चंद्रमा के दोष खत्म होते हैं और महाशिवरात्रि तो है ही चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शिव की रात्रि। रोटी जब बन जाए तो उसे एक अलग थाली में रख लें। अब आती है वो मुख्य चीज जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। आपको इस रोटी के ऊपर 3 चीजें रखनी हैं और ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा तांत्रिक और सात्विक प्रभाव पैदा करती हैं जो आपकी दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। पहली चीज है गुड़। गुड़ सूर्य का प्रतीक है और ये आपके मान सम्मान को बढ़ाता है। लेकिन गुड़ का टुकड़ा कितना बड़ा हो, बस एक छोटा सा टुकड़ा काफी है। दूसरी चीज है काले तिल। जी हाँ, काले तिल। शिव पुराण में काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है। काले तिल शनि और राहु केतु के दुष्प्रभावों को शांत करते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में भी काले तिल का उपयोग होता है। जब आप रोटी पर गुड़ और काले तिल रखते हैं तो आप सूर्य और शनि दोनों को एक साथ साध लेते हैं।
लेकिन अभी रुकिए, वो तीसरी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वही वो गुप्त वस्तु है जो आपकी 7 पुश्तों को तार सकती है। वो तीसरी चीज है एक बेलपत्र। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक हरा और बिना कटा फटा बेलपत्र। लेकिन इसे रखना कैसे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उसे रोटी की तरफ करके रखना है। अब इस बात को गहराई से समझिए। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब आप गाय को, जिसे हम पृथ्वी का रूप मानते हैं, उसे शिव का प्रिय बेलपत्र उस रोटी के साथ खिलाते हैं, तो यह सीधा संदेश कैलाश तक जाता है कि इस भक्त ने शिव और शक्ति दोनों का सम्मान किया है। अब ये सामग्री तैयार हो गई, रोटी, उस पर गुड़, थोड़े से काले तिल और एक बेलपत्र। अब इसे लेकर आपको कहां जाना है और कैसे खिलाना है, ये विधि सुन लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आपको अपने घर के सबसे पास जो भी गौशाला हो, या अगर आपके आसपास कोई गाय खड़ी हो, वहां जाना है। लेकिन जाने से पहले अपने पैरों से चमड़े की चप्पल या जूते निकाल दें। नंगे पैर जाना सबसे उत्तम है, लेकिन अगर संभव ना हो तो कपड़े के जूते पहन सकते हैं। जब आप गाय के पास पहुंचें तो एकदम से रोटी उसके मुंह के आगे मत कर दीजिए, ये गलती सब करते हैं। गाय एक संवेदनशील प्राणी है। सबसे पहले गाय के पास जाकर उसे प्रणाम करें, उसके बाद उसके मस्तक पर हाथ फेरें। अब मैं आपको गाय के शरीर का वो गुप्त स्थान बताता हूं जिसे छूने की बात मैंने की थी। गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है, जिसे हम सूर्य केतु नाड़ी का स्थान कहते हैं, वहां पर आपको अपने सीधे हाथ से सहलाना है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि गाय के कुबड़ में सूर्य की ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। जब आप वहां हाथ फेरते हैं तो वो ऊर्जा आपके हाथों की लकीरों में प्रवेश करती है और आपकी दुर्भाग्य की रेखाओं को सौभाग्य में बदल देती है। कम से कम 3 बार कुबड़ पर हाथ फेरने के बाद अब आप वो रोटी निकालें, और ये खिलाते समय आपको बिल्कुल चुप रहना है। कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई हाय हेलो नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, एकदम मौन। इसे गुप्त दान कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो दान या कर्म जितना गुप्त होता है उसका फल उतना ही अनंत होता है। मन ही मन आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, लेकिन होठों से आवाज नहीं आनी चाहिए। अपने दाहिने हाथ से गाय को वो रोटी खिला दें। ध्यान रहे कि बेलपत्र नीचे ना गिरे, गाय उस बेलपत्र को भी रोटी के साथ खा ले। जब गाय वो रोटी खा ले तो उसके बाद आपको तुरंत वापस नहीं मुड़ना है। यह भी एक शिष्टाचार है। रोटी खिलाने के बाद गाय के पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाएं। अगर वहां गीली मिट्टी है तो उसे उंगली से लेकर तिलक करें। यह मिट्टी किसी भी राजयोग से बड़ी है। इस मिट्टी में इतनी शक्ति है कि यह आपके वारे न्यारे कर सकती है। अब एक और विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये उपाय आपको 15 फरवरी 2026 के दिन किस समय करना है। समय का बहुत बड़ा खेल होता है। महाशिवरात्रि पर वैसे तो पूरा दिन शुभ होता है, लेकिन प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना गया है। शाम को जब सूर्य ढल रहा हो और रात्रि की शुरुआत हो रही हो, उस मिलन बेला को प्रदोष काल कहते हैं। अगर आप शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ये उपाय करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं और अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप शाम को ना कर पाएं तो सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी कर सकते हैं। अब सुनिए कि इस उपाय को करने के बाद आपको क्या महसूस होगा और आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि हमने आज उपाय किया और कल हमारे घर के बाहर सोने की बारिश हो जाएगी। कर्म का सिद्धांत ऐसे काम नहीं करता। जब आप ये उपाय करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने मन में एक असीम शांति का अनुभव होगा। आपके घर में जो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे वो बंद हो जाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसके वापस आने के रास्ते खुलने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। एक कथा आती है शिव पुराण में। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके पास खाने को दाना नहीं था। वो शिव का भक्त था, लेकिन गरीबी ने उसे तोड़ दिया था। एक महाशिवरात्रि पर उसने ठान लिया कि आज वो अपने प्राण त्याग देगा अगर महादेव ने उसकी सुध नहीं ली। वो जंगल की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक मरियल सी गाय दिखाई दी जो भूख से तड़प रही थी। ब्राह्मण के पास अपनी पोटली में केवल एक सूखी रोटी बची थी जो वो अपनी आखिरी भूख मिटाने के लिए लाया था। उसने उस गाय की दशा देखी और उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा कि मैं तो मरने ही वाला हूं, ये रोटी खाकर भी क्या करूंगा। उसने वो रोटी उस गाय को खिला दी और आश्चर्य देखिए,
जैसे ही गाय ने रोटी खाई, उस ब्राह्मण के सामने साक्षात शिवगण प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने अपनी मृत्यु की चिंता किए बिना एक जीव की रक्षा की है, और वो भी महाशिवरात्रि के दिन। ये गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, ये परीक्षा लेने आई थी। उस ब्राह्मण को न केवल मोक्ष मिला, बल्कि उसे अगले 7 जन्मों तक राजसी सुख भोगने का वरदान मिला। यही है वो 7 पुश्तों का रहस्य। जब आप निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियां सुरक्षित हो जाती हैं। आज के समय में हम फ्लैट्स में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जहां गाय पालना संभव नहीं है। इसीलिए महाशिवरात्रि जैसा पावन पर्व हमें यह मौका देता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें। 15 फरवरी 2026 को रविवार का दिन भी है। रविवार भगवान सूर्य का दिन होता है और गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है। ये संयोग सोने पर सुहागा है। इस दिन किया गया गौदान या गौ सेवा सीधे आपके पितरों को भी तृप्त करती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम हरी घास खिला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खिला सकते हैं। लेकिन मैंने आपको रोटी, गुड़, तिल और बेलपत्र का जो उपाय बताया है वो एक विशेष तांत्रिक उपाय है जो खास तौर पर महाशिवरात्रि के लिए है। हरी घास तो आप रोज खिला सकते हैं और खिलानी भी चाहिए, लेकिन इस दिन उस एक रोटी का महत्व उस घास के पहाड़ से भी ज्यादा है। एक और सावधानी जो आपको रखनी है, जब आप गाय को खिलाने जाएं तो ध्यान रखें कि गाय का रंग अगर काला या सफेद हो तो बहुत अच्छा है। वैसे तो हर गाय पूजनीय है, लेकिन कपिला गाय या काली गाय में दैवीय शक्तियों का संचार अधिक माना जाता है। अगर आपको ऐसी गाय मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी पुकार सीधे महादेव तक पहुंचने वाली है। और अगर गाय आपको चाट ले तो समझिएगा कि साक्षात माता पार्वती ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। मित्रों, हमारे जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं, कभी धन की कमी तो कभी रिश्तों में कड़वाहट। हम इन परेशानियों के लिए दुनिया भर के उपाय करते हैं, महंगे रत्न पहनते हैं, हजारों रुपए की पूजा करवाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर आडंबर के नहीं, भाव के भूखे हैं। एक मूक पशु की पेट की आग बुझाना किसी भी यज्ञ से बड़ा है। 15 फरवरी 2026 को जब आप ये उपाय करें तो अपने मन में ये भाव जरूर रखें कि हे महादेव, जिस तरह इस गौ माता का पेट भर रहा है उसी तरह मेरे परिवार के भी सारे कष्ट हर लेना। एक बात और जो बहुत लोग गलती करते हैं, गाय को रोटी खिलाने के बाद उसकी पूंछ पकड़कर मन्नत मांगना, यह बिल्कुल गलत है। गाय माता है, कोई खिलौना नहीं, उन्हें सम्मान दीजिए, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होइए। प्रार्थना मन से होती है, जोर जबरदस्ती से नहीं। अब मैं आपको वीडियो के अंत की ओर ले जाते हुए एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जिसका जाप आपको गाय को रोटी खिलाते समय मन ही मन करना चाहिए। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और इसे सुरभि मंत्र कहा जाता है। मंत्र है ओम सुरभ्य नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जब आप रोटी बढ़ाएं तो मन में बोलें ओम सुरभ्य नमः। इसका अर्थ है कि हे सुरभि माता, अर्थात कामना पूर्ति करने वाली गौ माता, मैं आपको नमन करता हूं। याद रखिए, 15 फरवरी आने में अभी समय है। आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, कैलेंडर में गोला लगा लीजिए, क्योंकि यह मौका चूक गए तो फिर ऐसा संयोग बनने में कई साल लग जाएंगे। और हाँ, इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ भी साझा कीजिएगा, क्योंकि धर्म बांटने से बढ़ता है। अगर आपके बताने से किसी एक व्यक्ति ने भी गाय को रोटी खिला दी और उसका भला हो गया तो उसके पुण्य का कुछ अंश आपको भी मिलेगा।